Hello everyone. Once again, welcome to my channel. Myself Seema Soni. Now I am going to explain the second chapter of class 8 science, microorganism, friend and foe. So students, open your book, page number 17 and read with me. So first microorganism. What is microorganism? स्टूडेंट्स अभी तक आपने डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ा, लेकिन क्या आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा है? क्या होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सो ऑर्गेनिज्म दैट आर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर नॉट विजिबल फ्रॉम नेक्ड आइज। इनको हम खुली आँख से नहीं देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कहाँ पर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? क्योंकि हमें तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो एवरीवेयर देयर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सभी जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मीन्स हम गेट खोलते हैं तो गेट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक ग्लास वाटर लाते हैं तो हमारे ग्लास पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वाटर में, सॉइल में, सभी जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। रेनी सीजन में आपने देखा होगा मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड। जब हमारी मॉइस्ट ब्रेड स्पॉइल्ड हो जाती है और उसकी सरफेस पर ग्रेइश कलर के पैचेस आ जाते हैं, तो वो क्या है? वो पैचेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। इन पैचेस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? कहाँ से आते हैं ये? तो चलिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं। एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर। एक बीकर में आपको मॉइस्ट सॉइल लेना है एंड ऐड सम वाटर, और उसमें कुछ वाटर ऐड कर देना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, और फिर कुछ वेट करना है जब तक हमारे सॉइल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर, और फिर उस बीकर से आपको एक वाटर की ड्रॉप लेना है और माइक्रोस्कोप में रखना है, एक स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप पर रखना है। एंड व्हाट डू यू सी? आपने क्या देखा? स्टूडेंट्स, जब आप वाटर की ड्रॉप को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे आपको। नाउ डू एक्टिविटी 2.2। इसी तरह से आपको एक्टिविटी 2.2 में करना है। टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। पॉन्ड से कुछ वाटर की ड्रॉप्स लेना है, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड, और एक ग्लास स्लाइड पर स्प्रेड करना है एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। उसको भी आपको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है, तो आपको उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी जगह रहते हैं, तो हमारी बॉडी में रहते हैं, हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज। जैसे कि माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जिनको हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड फंगी, थर्ड प्रोटोजोआ एंड फोर्थ एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। लेकिन इन 4 ग्रुप्स के अलावा भी एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं वायरस। वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज अ सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसको हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं। ये केवल एक सिंगल सेल से बना रहता है। बैक्टीरिया में भी फाउंड इन कॉलोनीज। ये कॉलोनीज के रूप में पाया जाता है एंड कैन बी स्फेरिकल, रोड शेप्ड एंड स्पायरिकल।
स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इन पिक्चर्स में आप देख पा रहे होंगे कि बैक्टीरिया कॉलोनीज के फॉर्म में रहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, ये सिंगल नहीं रहते हैं, इनको हमेशा कॉलोनीज के फॉर्म में देखा जाता है। नाउ सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फंगी। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। एंड क्लोरोफिल एब्सेंट। फंगी में क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है, या ये तो या यूनिसेल्युलर होते हैं या मल्टीसेल्युलर होते हैं। एंड प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंड सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मीन्स होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पर रहते हैं। एंड पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक मीन्स लिविंग ऑन होस्ट, मीन्स ये जिसकी बॉडी में रहते हैं उनको होस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, मशरूम, मोल्ड। स्टूडेंट्स, ईस्ट का यूज हम डिफरेंट फूड आइटम बनाने में भी करते हैं। एंड ब्रेड पर जो ग्रीन कलर्ड पैचेज आ जाते हैं वो मोल्ड है, वो मोल्ड फंगी है। नाउ थर्ड इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआस आर हेटरोट्रॉपिक्स। ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक मीन्स डिपेंड ऑन समबडी एल्स फॉर फूड, मीन्स फूड के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मीन्स वाटर में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। नाउ फोर्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एल्गी। एल्गी फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये कॉलोनियल भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा। एंड फिलामेंटस भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। नाउ नेक्स्ट अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वायरस। Viruses are microscopic, but are different from other microorganisms. They, however, reproduce only inside the cells of the host organism, which may be a bacterium, plant, or animal. वायरस हमेशा होस्ट ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस होते हैं। वो होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट और एनिमल भी हो सकता है। For example, influenza virus, chickenpox virus. Students, microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल हैं और कौन से हार्मफुल। So please, newcomers, subscribe my channel and press the bell icon. That's all, students. Thank you.